देश ने सदन के अंदर अनगिनत बार नेताओं के बीच विवाद देखा, वार पलटवार देखा और कई बार मजाकिया लहजे में एक दूसरे पर तंज कसते हुए भी देखा। मगर इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा नेता विपक्ष राहुल गांधी को जिस तरह से धोया है, उससे तो यही लगता है कि लंबे समय तक राहुल गांधी को यह धुलाई याद रहेगी। आज आपको प्रधानमंत्री मोदी के संसद के भीतर दिए गए भाषण की कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिससे आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि राहुल गांधी की धुलाई ऐतिहासिक है। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहश्रेयस और आप देख रहे हैं आई ऑन भारत। पीएम मोदी ने राहुल गांधी और इंडी गठबंधन पर क्या क्या कहा, ये तो हम आपको बताएंगे ही, साथ ही डिटेल भी आपको देंगे और आपको उन सभी बयान के मायने भी समझाएंगे। सबसे पहले आप ये सुनिए कि कैसे राहुल गांधी का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी को बालक बुद्धि करार दिया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस आजकल एक बच्चे को बहलाने में लगी हुई है। कांग्रेस 99 सीटें जीतकर भी अपनी जीत का दम भर रही है और जीत की खुशी मना रही है। जिसे कांग्रेस अपनी बम्पर जीत बता रही है वो उसकी करारी हार है। कांग्रेस पार्टी को यह हजम नहीं हो रहा है कि कोई गैर कांग्रेसी लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बन गया। भाई जाहिर सी बात है, कांग्रेस 100 में से 99 सीटें थोड़ी जीती है। 543 सीटों में से राहुल गांधी 99 सीट पर आए हैं और खुद को 30 मार खा समझ रहे हैं। पीएम मोदी ने इस पर एक किस्सा भी सुनाया। देखिए जरा वो किस्सा क्या है। एक बच्चा 99 नंबर लाकर बहुत खुश हुआ और वो घमंड में घूम रहा था। वो सभी को दिखा रहा था कि देखो मेरे कितने अच्छे मार्क्स आए। लोग भी उससे 99 नंबर देखकर उसे शाबाशी देने लगे। इतने में उसके टीचर आए और कहने लगे कि भाई किस बात की शाबाशी दी जा रही है, इसके 99 मार्क्स 100 में से नहीं बल्कि 543 में से आए हैं। पीएम मोदी फुल फॉर्म में चल रहे थे। वो यही नहीं रुके और एक और बड़ा हमला करते हुए कहा, अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने लगातार 3 बार फेल होने का रिकॉर्ड बना दिया है। यही नहीं, जब ये बालक बुद्धि सवार हो जाती है तो लोग सदन में लोगों के गले पड़ने लगते हैं। और भाई राहुल गांधी को बालक बुद्धि ना बोला जाए तो और क्या बोला जाए। जब एक नेता अपनी सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को संसद के भीतर फाड़ दे तो उसे बालक बुद्धि ही तो बोलेंगे। मोदी के इतने सारे हमले के बाद तो राहुल गांधी के चेहरे से हवाइयां उड़ गई, मगर प्रधानमंत्री मोदी का हमला जारी रहा। उन्होंने सदन से देश को एक और किस्सा सुनाया। एक बालक जोर जोर से रो रहा था और अपनी मां से कह रहा था, मुझे मारा, मुझे मारा। वो बच्चा ये नहीं बता रहा था कि आज स्कूल में उस बच्चे ने दूसरे बच्चे को गाली दी थी। उसने ये नहीं बताया कि किताबें फाड़ दी। उसने ये भी नहीं बताया कि टीचर को उसने चोर कहा। हमने कल सदन में यही बचकाना हरकत देखी। बालक बुद्धि कह रही थी कि मुझे मारा, मुझे यहां मारा, वहां मारा, इसने मारा, उसने मारा। बात सही भी है, क्योंकि राहुल गांधी तो कभी नहीं कहते कि हमने 2G घोटाला किया, 3G घोटाला किया, पूरा खानदान बेल पर बाहर है। बस ये बोलते फिरते हैं कि सरकार ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। इतना ही नहीं, जनाब उस केजरीवाल को अपने साथ लेकर घूम रहे हैं जिसके घोटाले को कांग्रेस ने ही उजागर किया। मोदी ने अपने भाषण में उन्हें भी नहीं छोड़ा। राज्यसभा में राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा, केंद्र की जांच एजेंसियों पर आरोप लगाए गए हैं। कहा गया है कि सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। भ्रष्टाचार करे आम आदमी पार्टी, शराब घोटाला करे आप, बच्चों के क्लासरूम बनाने में घोटाला करे आप, पानी में घोटाला करे आप, आपकी शिकायत करे कांग्रेस, आपको कोर्ट में घसीट कर ले जाए कांग्रेस। और अब बीजेपी की सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की, तब लगे गाली देने मोदी को। अब आपस में साथी बन गए हैं ये लोग। मैं आम आदमी पार्टी वालों से कहना चाहता हूं कि हिम्मत है तो सदन में खड़े होकर कांग्रेस से जवाब मांगो। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके घोटालों के सबूत देश के सामने रखे थे। अब ये बताएं कि ये जो सबूत उन्होंने दिखाए थे वो सच्चे थे या झूठे। मुझे विश्वास है कि ऐसी चीजों का जवाब देने की हिम्मत नहीं है। इन लोगों का दोहरा रवैया है।
पीएम मोदी अच्छे से जानते हैं कि कांग्रेस का मामले को लटकाने, भटकाने और अटकाने का पुराना रिकॉर्ड है। इस दोहरे चरित्र से पूरा देश वाकिफ है। इसलिए पीएम मोदी ने कहा कि ज्यादा पीछे क्या जाना, आप खुद देखिए ना कैसे लोकसभा चुनाव से पहले सभी विपक्षी पार्टियां एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसती थी, गालियां देती थी, मगर अब हाथों में हाथ डालकर सभी भ्रष्टाचारी चोर चोर मौसेरे भाई की कहावत को साबित करने में लगे हैं और चुनावी नतीजे आने के बाद एक दूसरे को गालियां देने से बाज नहीं आ रहे। कांग्रेस ने कैसे आम आदमी पार्टी के सर ठीकरा फोड़ा, यह हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया ही था। और सुनिए पीएम मोदी ने चुनाव को लेकर क्या कहा। मैं कांग्रेस के कुछ साथियों का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। नतीजे आए तब से हमारी एक साथी ओर से बार बार ढोल पीटा गया कि 1/3 सरकार, इससे बड़ा सत्य क्या हो सकता है कि हमारे 10 साल हुए हैं और 20 साल और बाकी है। 1/3 हुआ ना, 2/3 और बाकी है। और इसलिए उनकी इस भविष्यवाणी के लिए उनके मुंह में घी शक्कर। भाई इस धुलाई को तो कांग्रेस पार्टी सालों तक नहीं भूलेगी। और राहुल गांधी जी, आयोन भारत की आपको एक सलाह है। राहुल गांधी जी, आप व्यक्तिगत तौर पर एक अच्छे इंसान हो ना हो, मगर आपने अपना करियर गलत चुन लिया है। या हो सकता है कि आप अपने गलत समय में राजनीति में आ गए, क्योंकि मोदी जैसा नेता अगर आपके सामने चुनाव में खड़ा है तो महज चुनाव एक औपचारिकता रह जाती है। आज पर आप क्या सोचते हैं? इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।